वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं इटर्नल हेल्थ और हमारे साथ मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। अगर आप चाहते हैं अपनी किसी भी परेशानी या बीमारी का आयुर्वेदिक सोल्यूशन तो हमें फोन कीजिए। हमारा नंबर है 01294088-152। प्लीज कॉल अस। डॉक्टर साहब, आपने प्रोग्राम की शुरुआत में कहा था कि फास्ट फूड स्लो यू डाउन। बिल्कुल। तो क्या स्लो फूड स्पेस यू अप? नॉट रियली क्योंकि ये सब जो है ना मार्केटिंग की कुछ टेक्निक्स होती हैं। डॉक्टर साहब, आजकल मार्केट में इतने सारे फास्ट फूड्स मिलते हैं जी, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इनमें से कुछ ऐसे फूड प्रोडक्ट्स हैं जो हमें लाभ देते हैं नहीं, पर उसके पहले एक फोन कॉल ले लेते हैं। हेलो हेलो जी, क्या आप हमारी आवाज सुन सकते हैं? हाँ जी, आ रही है मुझे। नमस्कार, आपका स्वागत है इटर्नल हेल्थ में। थैंक यू सो मच। आपका नाम और आप कहाँ से बात कर रही हैं? मैं सीमा बोल रही हूँ और दिल्ली से बात कर रही हूँ। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर प्रताप चौहान। बताइए आपकी क्या परेशानी है? मैडम, मेरे हस्बैंड के पिछले कुछ टाइम से पैर में काफी पेन है कि वो जमीन पे भी पैर रखते हैं तो उन्हें पेन होता है। वो पैर हल्का सा टेढ़ा रखते हैं जी। उनका एक्सरे वगैरह कराया जिसमें डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन दी और बताया कि इनकी मसल्स बहुत जल्दी जल्दी पुल हो जाती हैं जिस वजह से ऐसा रहता है। तो मे भी हो सकता है उनकी मसल कोई कोई नर्व दबी भी हो, ये भी एक रीजन उन्होंने बताया। तो डॉक्टर ने एडवाइस किया 10 दिन की फिजियोथेरेपी और कुछ मेडिसिन। देखो, ये दर्द जो है एक ही पैर में होता है, दोनों में होता है? ये पिछले कुछ महीने में तीसरी बार है जो उन्हें इस तरह की प्रॉब्लम हुई है। नहीं, एक टांग में होता है दर्द या दोनों में होता है? जी, एक टांग में आता है और अच्छा। जो पीछे हिप की साइड है वहाँ से कुछ नीचे की तरफ खींचता है। देखिए, जो आपने बताया कि डॉक्टर ने ऐसा कहा है कि कोई नर्व दबी हुई है, इसमें डेफिनेटली यही एक जो है संकेत मुझे भी मिल रहा है जो आपने बताया लक्षण कि कोई ना कोई नर्व जो कि लोअर बैक में हमारी जो लंबर एरिया होता है वहाँ पर अक्सर जो है मसल टाइट हो जाती हैं। हमारे यहाँ पर इसको आम बात के अंदर ही लेते हैं इस रोग को। उसमें होता क्या है कि अगर हम जो भोजन खा रहे हैं वो भोजन अगर पूरी तरह नहीं पच पा रहा है तो उससे एक म्यूकस टाइप का एक चीज बनता है जिसको हम आम बोलते हैं। हमारे आयुर्वेद में हमेशा अपने शो में बताते रहते हैं हम। यही आम जो है वो लोअर बैक में जाके मसल में जम जाता है और जमने से वो उस मसल को टाइट कर देता है और वहाँ नस दबती है। तो इसमें एक चीज आप करिए, आपको मैं बहुत इसका सिंपल एक सोल्यूशन बता देता हूँ कि लोअर बैक में एक तो तिल के तेल की मालिश करिए रोज। उनको हल्का सा तेल को गर्म करके उसकी मसाज करिए और उसमें थोड़ा सा भाप अगर लगाएं किसी भी तरीके से। अगर भाप की आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है तो आप कोई भी जैसे गर्म पानी की बोतल वगैरह से सेक कर सकते हैं, लेकिन स्टीम देने से या स्टीम वहां पर लगाने से क्या होगा कि जब वो भाप अंदर जाता है तो वो मसल जो टाइट हो गई है वो रिलैक्स होती है, नस से प्रेशर हट जाएगा और दर्द भी उनका चला जाएगा। क्योंकि जो आप फिजियोथेरेपी कर रहे हो वो भी कुछ इसी तरह का कार्य करती है, लेकिन वो परमानेंट सॉल्यूशन करने के लिए पेट को ठीक जरूर करना पड़ेगा आपको। तो इसके लिए एक नुस्खा आप बना के रख लीजिए। 4 चीजें आपको मैं बता रहा हूँ। एक तो मेथी ले लीजिए, एक सौंठ ले लीजिए, सौंठ, और एक धनिया पाउडर ले लीजिए और एक अजवाइन का पाउडर ले लीजिए। चारों को बराबर बराबर मात्रा में मिला के कूट के पाउडर बना के छान के रख लीजिए और वो उनको 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को आप खिलाइए। ठीक है? तो इससे क्या होगा कि पेट में पाचन होगा, आम जो है कहीं पर भी बॉडी में होगा वो भी पच जाएगा और जो मालिश और स्टीमिंग मैंने बताई उससे तुरंत प्रेशर हट जाएगा, मसल रिलैक्स हो जाएगी और फिर बार बार ये दर्द नहीं आएगा उनका। अच्छा, ठीक है? आपका बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए। मैं आशा करती हूँ कि जो भी टिप्स डॉक्टर साहब ने आपको बताई हैं उन्हें आप जरूर इस्तेमाल करेंगी। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, फास्ट फूड हम इसलिए खाते हैं ताकि हमारा टाइम बचे, हमें जो भी काम करना है हम बस जल्दी से कर लें, लेकिन टाइम बचाने के अलावा क्या कोई और लाभ हैं फास्ट फूड के? देखिए, टाइम कुछ बचाने के चक्कर में हम टाइम अपना खराब कर रहे हैं। बिल्कुल, फास्ट फूड खाने से फास्ट ही मर जाते हैं लोग, बहुत जल्दी मरते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है, जैसे कि जैसे कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं जी, कोल्ड ड्रिंक्स भी फास्ट फूड में ही आती हैं। तो उसमें क्या है, कोई भी आपको पोषण नहीं मिलता है, कोई पोषक तत्व है ही नहीं उसमें, ना कोई विटामिन है, ना कोई धातु बढ़ाने वाली कोई चीज है, ना कोई कैल्शियम या कुछ भी नहीं है, मिनरल्स भी नहीं है। तो उसका फायदा क्या है? इससे आप नींबू पानी पी लीजिए। देखिए, नींबू पानी भी बहुत फास्ट है,
लेकिन उसमें कम से कम विटामिन सी मिलेगा आपको। थोड़ा सेंधा नमक डालेंगे तो कुछ पोटाशियम, सोडियम जो भी उसमें नमक में होते हैं वो भी आपको मिलेंगे शरीर में। तो हमें देखना ये है कि उसमें गुण कोई है कि नहीं। तो गुण आपने पूछा, कोई गुण उसमें मुझे तो दिखता नहीं, क्योंकि एक तो बासी होते हैं वो जी, ताजा बना हुआ नहीं होता फास्ट फूड, उसको माइक्रोवेव में गर्म करके दे देते हैं तुरंत से। पता नहीं कब बना, कल बना, परसों बना या एक सप्ताह पहले बना। जितना भी वो पैटीज होती है या बर्गर होता है, सैंडविचेज होती है, कोई पता तो है नहीं कि कब बना है। दूसरा, उसमें जो ब्रेड होती है वो भी कोई ताजी ब्रेड नहीं होती, उसमें कोई भी इस तरह की कोई कैलोरीज होती है केवल उसमें। और हमारे आयुर्वेद की दृष्टि से अगर इसको देखा जाए तो ये क्या करेगा, क्योंकि ये बासी है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कैलोरीज ज्यादा हैं उसमें, तो खाने से क्या होगा, ऊपर से चीज और डाल देते हैं उस पर, वो और हैवी होती है। डॉक्टर साहब, हमारा नेक्स्ट कॉलर ले लेते हैं जी। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, आपका स्वागत है इटर्नल हेल्थ में। आपका नाम और आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं एम.ए. बड़गुजर बात करता हूँ, बम्बई से। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरी एक प्रॉब्लम है, मेरे बदन में बारीक बारीक मस्से जैसे बहुत ज्यादा हो रहे हैं। अच्छा। शरीर के ऊपर चमड़ी में, जैसे बगल के अंदर या पेट पे, ऐसा हाथ फेरता हूँ तो बारीक बारीक बाजरी के दाने के बराबर जी ऐसा महसूस होते हैं। उसके लिए क्या उपचार कर सकते हैं हम? उसमें कोई जलन, खुजली वगैरह तो नहीं होती? नहीं, खुजली जलन कुछ नहीं है, दर्द भी नहीं है, ब्लड भी नहीं आता है। बस वो स्किन के ऊपर बारीक बारीक मस्से जैसे हो गए, जैसे अक्सर करके आपने देखा होगा गर्दन के अंदर भी रहते हैं ना लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ गया आपकी परेशानी, और ऐसे पेशेंट मेरे पास बहुत आते हैं। अच्छा। देखिए, इसमें जो आयुर्वेद की दृष्टि से हमारे यहाँ मुख्य कारण यही होता है कि आपके शरीर में कुछ ऐसे तत्व हैं जिसको कि हम आम बोलते हैं, हम तो उसको कि जो आम जब होता है, ये जब आपके ब्लड में मिक्स होकर के और स्किन में पहुंच जाता है, तो ये इस प्रकार के जो है छोटे छोटे ब्लैक स्पॉट्स या तिल के रूप में कुछ या मस्से के रूप में बाहर निकालता है। और ये निकलते रहते हैं, क्योंकि इसको जब तक आप रोकेंगे नहीं, इसका इलाज नहीं करेंगे, ये और बढ़ते जाएंगे आपके। और फिर ठीक भी नहीं होते, परमानेंटली रहते हैं वहाँ पर। तो इसका मैंने इलाज किया है बहुत लोगों का, और अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। इसमें हम मुख्य रूप से तो कुछ दवाइयाँ देते हैं आयुर्वेदिक, और क्योंकि टाइम लगाने वाला चीज है, क्योंकि ये स्किन में आ गया बिल्कुल आपके। और स्किन से किसी चीज को निकालना इतना आसान नहीं होता। लेकिन जो इलाज वो होता है वो डिटॉक्सिफिकेशन का ही होता है मेनली। मतलब हमें बॉडी की अंदर से क्लीनिंग करनी है। अगर आपके पास समय हो तो पंचकर्म चिकित्सा हम लोग करते हैं, उससे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं इसमें। उसमें हम विरेचन कराते हैं, एक क्रिया होती है हमारी कि पेशेंट को हम पहले प्रिपेयर करते हैं 7-8 दिन कम से कम, कभी कभी उससे ज्यादा भी करते हैं, 14 दिन भी प्रिपेयर करते हैं उसको स्नेहन स्वेदन करके प्रिपेयर करते हैं। और फिर उसको कोई हम ऐसी डोज खिलाते हैं कि अंदर का जितना भी हमने जो पित्त उसमें मुख्य रूप से होता है, जिसको हमने इकट्ठा किया पेट में, वो बाहर निकल जाता है। तो एकदम से उसमें बड़े चमत्कारिक रिजल्ट मिलते हैं विरेचन के। लेकिन अगर आप पंचकर्म नहीं करा सकते हैं, उसमें कम से कम 15 दिन का तो आपको कोर्स लेना पड़ेगा। या तो आप हमारे यहाँ आकर के रहेंगे, या किसी और पंचकर्म सेंटर में जहाँ पर रहने की व्यवस्था हो, एडमिट होकर के कराया जाता है क्रिया। नहीं, मैं बम्बई में रहता हूँ, तो आपका ये पंचकर्म कहाँ पर है जी? ये बॉम्बे के अंदर कोई फैसिलिटी है आपके यहाँ पर ऐसी? बॉम्बे में अभी हमारी फैसिलिटी नहीं है, लेकिन बॉम्बे में जरूर कोई आयुर्वेदिक हॉस्पिटल वगैरह होंगे, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं और उनको आप बता सकते हैं कि विरेचन मुझे कराना है। और इसके अलावा जो है खाने के लिए भी जो है, इसमें आपको दवाइयाँ खानी चाहिए। अगर आप विरेचन नहीं करा पाते हैं अभी, तो आयुर्वेदिक औषधियाँ बहुत अच्छी होती हैं इसमें, जो कि अंदर से पूरा क्लीनिंग करती हैं। ओके सर, धन्यवाद। फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओके, धन्यवाद। डॉक्टर साहब, हम फास्ट फूड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, और आपने कहा था कि फास्ट फूड की वजह से हमारी कैलोरी इंटेक भी बढ़ जाती है। इस बारे में आगे बात करेंगे, पर यहाँ लेते हैं छोटा सा ब्रेक। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं फास्ट फूड के बारे में, जो खाने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर बहुत सारी बीमारियां भी अपने साथ लेके आता है। अगर आपकी कोई परेशानी है, कोई बीमारी है, और आप चाहते हैं उसका आयुर्वेदिक सोल्यूशन, तो हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रताप चौहान। हमें कीजिए फोन, हमारा नंबर है 0129 4088 152। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।